हेलो दोस्तों, आइए चलिए सुनते हैं आज की कहानी। रमनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में बहुत सारे लोग रहा करते थे और वह गांव नदी के तट पर था, इसलिए ज़्यादातर लोग मछली पकड़ने का व्यापार करते थे और ज़्यादातर सभी मछुआरे थे। उसमें से एक आदमी था जिसका नाम बामन था। बामन की बीवी थी और एक बच्चा था। उसके बेटे का नाम बिट्टू था। बिट्टू थोड़ा मूर्ख था, इसी वजह से सारे गांव के लिए उसकी मूर्खता का फायदा उठाते थे। एक दिन बिट्टू की माँ ने बिट्टू को टिप्पणी दिया और टिफिन देते हुए कहा कि बिट्टू, यह टिफिन मैंने बनाया है, इसमें मछली है, ये तुम अपने पिताजी को ले जाकर दो और किसी के मूर्ख बनाने पर मूर्ख मत बनना। यह कहकर बिट्टू टिफिन लेकर जाता है। जैसे ही गांव से बाहर निकलता है उसे वहां पर एक लड़का दिखाई देता है जो उसका पड़ोसी होता है। उसे बिट्टू के बारे में पता था। वह बिट्टू को मूर्ख बनाने की कोशिश करता है और बिट्टू से कहता है, तुम टिफिन में क्या ले जा रहे हो? बिट्टू कहता है, मैं मछली ले जा रहा हूँ पिताजी के लिए। यह सुनकर वह लड़का कहता है, आज मेरे सपने में जलपरी आई थी और मुझे कही कि जो भी आज मछली खाएगा वह मर जाएगा। यह सुनकर बिट्टू कहता है, अरे बाप रे, अब मैं पिताजी को यह मछली नहीं खाने दूंगा। वह लड़का कहता है, ठीक है, एक काम करो, मेरे पास टिफिन है, इसमें सूखी रोटी और बाजी है, यह तुम अपने पिताजी को दे दो और मुझे यह मछली का डब्बा दे दो, मैं इसे कहीं दूर फेंक कर आता हूँ। बेचारा मूर्ख बिट्टू यही करता है और उसे मछली का डिब्बा दे देता है और सूखी रोटी और भाजी का डब्बा अपने पिताजी को ले जाकर देता है। घर पहुंचकर हुई बात अपनी माँ को बताता है। उसकी माँ बिट्टू को बहुत डराती है और कहती है, तुम कब तक मूर्ख बनते रहोगे लोगों के हाथों में, और इससे बिट्टू को बहुत ही तकलीफ पहुंचती है। एक दिन बिट्टू के पिता बिट्टू को अपने साथ मछली पकड़ने के लिए नदी में लेकर जाते हैं और उन्हें वहाँ कुछ काम याद आ जाता है। दो बिट्टू से कहते हैं कि तुम यहाँ बैठो, अगर जाल में कोई मछली फंसती है तो उसे बर्तन से ढककर रखना, मैं तब तक एक काम पूरा करके आता हूँ। बिट्टू कहता है, ठीक है। सारे रास्ते से गांव में आते, लेकिन झुमका वाले बिट्टू से कहते हैं कि महाराज दूसरे रास्ते से आने वाले हैं तो वहाँ खड़े रहो। लेकिन बिट्टू कहता है, मुझे तो सरपंच जी ने ही खड़े रहने के लिए कहा है, और बिट्टू भाई खड़ा रहता है और महाराज दूसरे रास्ते से आकर चले जाते हैं, लेकिन महाराज का स्वागत नहीं होता तो महाराज बहुत गुस्सा हो जाते हैं और सरपंच को महल में बुलाते हैं। सरपंच यह देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और बिट्टू को गांव से निकाल देते हैं। बिट्टू बेचारा अकेला जंगल में जाता है और वो सो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो देखता है कि कोई उसमें बिट्टू बिट्टू कह रहा है। तभी वह देखता है कि एक मछली होती है। वह हैरान हो जाती है। वह मछली से कहता है, मैंने पहली बार बोलती हुई मछली अच्छी है, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मछली कहती है, मैं वही मछली हूँ जो तुम्हारे जाल में फंस गई थी, फिर तुमने मुझे छोड़ दिया था। यह सुनकर बिट्टू कहता है, अच्छा मछली रहती है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मेरी माँ जलपरी है, मैं उनके पास तो मैं ले जाऊंगी। बिट्टू मछली पर बैठता है और नदी के अंदर जलपरी के पास जाता है। जलपरी कहती है, तुमने मेरे बेटी को जान बचाई है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? बिट्टू कहता है, सारे लोग मुझे मूर्ख कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बुद्धि दो और मैं बहुत
होशियार बन जाऊं। यह सुनकर जलपरी बिट्टू को एक आशीर्वाद देती है, जिससे बिट्टू बहुत ही समझदार बन जाता है और बिट्टू को ढेर सारे सोने के सिक्के भी देती है। अब जैसे ही बिट्टू घर पहुंचता है, सरपंच बिट्टू को बुलाने आता है और कहता है कि महाराज में सजा देने वाले हैं, क्योंकि तुमने महाराज का फूलों से स्वागत नहीं किया। बिट्टू महाराज के महल में जाता है और कहता है, महाराज, उस रात बहुत बारिश हुई थी, जिसकी वजह से फूल परी तरह भीग चुके थे। इसी तरह मैं नहीं चाहता था कि भीगे हुए फूल आप पर वर्षा हो, इसलिए मैंने आपका फूलों से स्वागत नहीं किया। महाराज को बिट्टू की बातें सही लगती है और महाराज बिट्टू को माफ़ कर देते हैं। इसी तरह बिट्टू अब बहुत समझदार हो जाता है और इसके बाद कोई भी बिट्टू को बेवकूफ़ नहीं बना सकता था। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी, और ऐसी ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें।